The bob of a pendulum of mass 8 mu gram carries an electric charge of 39.2 into 10 to the power minus 10 coulomb in an electric field of 20 into 10 to the power 3 volt upon meter and it is at rest. The angle made by the pendulum with the vertical will be. बच्चों एंगल जो पेंडुलम मेड कर रहा है विद वर्टिकल वो हमें फाइंड करना है. लेट्स से कुछ कंडीशन ये है, यहाँ पे हमारा बॉब आके रेस्ट पे है, ठीक है. ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है ये एंगल हमें फाइंड करना है बच्चों. अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो इस बॉब का मास है तो मास इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. ये अगर एंगल आपने थीटा कहा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. स्ट्रिंग में टेंशन टी, तो जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसमें टेंशन टी कॉस थीटा का एक कंपोनेंट इधर, एक टी साइन थीटा का इधर कंपोनेंट. सिंस चार्ज q है बच्चों तो क्या q इंटू ई, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है. तो Q इंटू ए एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा होगा. अंडर बैलेंस कंडीशन सिंस इट इज एट रेस्ट, अगर बैलेंस कंडीशन है तो आप कह सकते हैं कि टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई को, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, M इंटू जी को. बच्चों हमें थीटा एंगल चाहिए तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर लिया. टेंशन टेंशन कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी. अब Q कितना है 39.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कुलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय मास इज 8 म्यू ग्राम, म्यू इज 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू जी है, जी की वैल्यू 9.8. ऑलराइट बच्चों, ये कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा. -6 ने इसको -4 किया, -4 और ये 3 और 1 4 हो गया, -4 को कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2 4 जा, वैल्यू देखिए ऊपर बच गया 39.2, नीचे है 4 इंटू 9.8. अरे भाई नीचे भी तो 39.2 है, 39.2 कैंसिल आउट होके 1 आ गया. टेन थीटा की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1. टेन थीटा अगर 1 आ गया तो आपको पता है कि टेन थीटा टेन 45 1 होता है, 1 को टेन 45 लिख सकते हैं. दैट मीन्स थीटा कितना है 45 डिग्री. सो द एंगल कितना मेड कर रहा है विद वर्टिकल, आपको हो गया 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है.